सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 4 मैथ चैप्टर 4 कर रहे थे। देखिए इसमें हमने एक्सरसाइज 4.7 तक कंप्लीट कर लिया था और हमने एक्सरसाइज 4.8 स्टार्ट कर दी थी, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.8। क्वेश्चन नंबर 2 को हम थोड़ा रीड कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था कि नियरेस्ट टेंस का राउंड ऑफ करके हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। सेम वही क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, नियरेस्ट 100 निकालना है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं। एस्टिमेट द डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू नियरेस्ट 100, वेरीफाई आंसर बाय फाइंडिंग द एक्चुअल डिफरेंस। क्लियर, डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस करना। तो सबसे पहले हम ये नंबर को करते हैं, ए वाले पार्ट को। इसका एक फॉर्मेट है जो मैंने ऑलरेडी लिख करके रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि हमें इसमें नियरेस्ट 100 निकालना है, तो हमने नियरेस्ट 100 पहले वैल्यू निकालेंगे। क्लियर, सबसे पहले हमारा ये नंबर है, तो मैं ये लिख देता हूं नियरेस्ट 100 ऑफ 529। फिर सेकंड नंबर है 203, तो 203 नियरेस्ट 100 ऑफ 203। अब नियरेस्ट 100 ऑफ 529 क्या होता है, हमें वो निकालना रहेगा। तो नियरेस्ट 100 निकालना है, इसलिए मुझे 529 जो है मेरा, वो 500 और 600 के बीच में आता है। ज्यादा क्लोज किसके है 529, तो वो है 500 के पास। क्लियर, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 529 का नियरेस्ट 100 होगा मेरा 500। क्लियर, नेक्स्ट जो है वो है 203। 203 जो है वो मेरा आता है 200 और 300 के बीच में। क्लियर है ना, 203 मेरा 200 और 300 के बीच में ही आता है ना बच्चों। तो ये 203 ज्यादा क्लोज किसके है, तो 203 मेरा 200 के ज्यादा क्लोज है, इसलिए नियरेस्ट 100 203 का क्या हो जाएगा मेरा 200। अब इन दोनों नंबर्स को हमें बच्चों क्या कर देना है, माइनस, क्योंकि डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना। तो मैं इन दोनों नंबर्स को माइनस करूंगा। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा बच्चों 3। क्लियर, तो ये जो वैल्यू आई है मेरी, ये आई है एस्टिमेटेड डिफरेंस। एस्टिमेटेड डिफरेंस, क्योंकि हमने लगभग, एस्टिमेशन मतलब होता है लगभग, 529 लगभग 500 के पास आता है, 203 लगभग हमारा 200 के बीच में आता है, मींस पास में आता है, इसलिए मैंने इनको माइनस किया, तो ये लगभग वैल्यू आई है एस्टिमेटेड। क्लियर, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये मैंने माइनस कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो मेरा आ गया एस्टिमेटेड डिफरेंस। अब मुझे एक्चुअल डिफरेंस भी निकालना है कि वाकई में कितना डिफरेंस है। तो मैं क्या करूंगा, ओरिजिनल वैल्यू लूंगा, 529 माइनस 203। तो 529 में से हम माइनस करेंगे 203 को, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा, और 2 में से 0 जाएगा तो 2 जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा। अब मेरा एक्चुअल डिफरेंस जो आ रहा है वो 326 है। क्लियर, तो यहां से दो बात हमें पता चलती है, लगभग वैल्यू हमारी 300 आ रही थी और जो वाकई में वैल्यू थी वो 326। ये दोनों वैल्यू पास में है ना, 326 और 300 पास पास में है, इसलिए मैं यहाँ पे, इन्होंने बोला था ना वेरीफाई और एस्टिमेशन, देखो वेरीफाई योर आंसर बाय फाइंडिंग द एक्चुअल डिफरेंस। तो एक्चुअल डिफरेंस हमने ये निकाल लिया था और इससे हमने वेरीफाई कर दिया, थस द एस्टिमेटेड डिफरेंस इज क्लोज टू एक्चुअल डिफरेंस। मींस एस्टिमेटेड डिफरेंस जो है हमारा वो एक्चुअल डिस्टेंस के क्या है, पास में है ना। तो बच्चों यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर, बस आपको इतना ही लिखना है। इसके अलावा अगर आप एस्टिमेशन निकालना चाहें, अगर आपके टीचर निकलवाना चाहें एस्टिमेशन, ठीक है, तो आप उसको कैसे निकालेंगे वो भी मैं बता देता हूं। जो भी इन दोनों में से बड़ी वैल्यू होगी 300 और 326, इसमें से 326 लिखेंगे, उसको माइनस कर देंगे बच्चों 300 से, क्योंकि 300 मेरी ऊपर वाली वैल्यू है, तो 6, 2 और 0, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 26। तो अगर एस्टिमेशन, अगर ये वाला पार्ट आपके टीचर करवाएं तो आप कर लेना, बाकी इसको करने की जरूरत तो नहीं है हमें, है ना। तो बस इतना ही करना है हमारे लिए इस क्वेश्चन में। क्लियर, ओनली आपको एस्टिमेटेड डिफरेंस और एक्चुअल डिफरेंस निकाल के दोनों को माइनस कर देना है। अब हम करते हैं बच्चों बी वाला पार्ट। अब 856 है पहला नंबर, तो मैं यहाँ पे 856 लिख देता हूँ। 473 है तो 473 निकाल दिया हमने। अब 856 है, ये हमारा किसके पास आता है, 856 जो है वो मेरा 800 और 900 के बीच में आता है, तो 856 है इसलिए 900 के ज्यादा क्लोज है, तो नियरेस्ट 100 जो हो जाएगा 856 का वो 900 हो जाएगा। फिर 473 है,
473 जो है वो 400 और 500 के बीच में आता है। ज्यादा क्लोज किसके, 473 500 के ज्यादा क्लोज है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 500। अब 900 में से 500 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 400। क्लियर। तो बच्चों ये आ गया मेरा एस्टिमेटेड डिफरेंस। अब हमें निकालना है एक्चुअल डिफरेंस। एक्चुअल डिफरेंस में क्या करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू को हम माइनस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, जो 456 है और हमारा सेकंड नंबर है 473। इन दोनों को मैं साइड में कहीं माइनस कर देता हूँ। 856 माइनस 473, ये मैं रफ वर्क में कर रहा हूँ। 6 में से 3 गया तो 3, 5 में से 7 जाएगा नहीं, इसलिए 5 को काट के मैं 15 कर दूंगा, 8 को काट के मैं 7 कर दूंगा। 15 में से 7 जाएगा तो 8 आ जाएगा, और 7 में से 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो 383। क्लियर। अब 383 और 400 जो है ये दोनों मेरे क्लोज वैल्यू है, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू है ना। तो इस वजह से क्या हो जाएगा मेरा, ये लाइन लिख देंगे, द एस्टिमेटेड डिफरेंस इज क्लोज टू एक्चुअल डिफरेंस, हिंस आवर असम्पशन इज करेक्ट, या फिर हमारा आंसर जो है वो सही आया है। अब अगर हमें एस्टिमेशन निकालना हो तो हम कैसे निकाल लेंगे, देखो एस्टिमेशन ये लिखा बच्चों मैंने, इसमें दोनों वैल्यू को माइनस कर दूंगा जो मैंने ब्रैकेट बनाए हैं, एक है 400 और एक है 383, ये है ना। अब इसके बाद हम इनको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा बच्चों 9 और ये बन जाएगा मेरा 3। 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7, 9 में से 8 जाएगा बचेगा 1 और 3 में से 3 जाएगा कुछ नहीं। तो ये हमारा एस्टिमेशन आ गया है ना। तो ये हो गया बच्चों बी वाला पार्ट। अब हम करते हैं सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, 6987, हमें नियरेस्ट 100 इसका भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं ये नंबर्स 6987 और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दूसरे में, सेकंड में हम सेकंड नंबर लिखेंगे, 2428 है, 2428। ठीक है। तो नियरेस्ट 100 ऑफ 6987, देखो 6987 नंबर है। क्योंकि मुझे नियरेस्ट 100 निकालना है तो मैं पीछे से 3 वैल्यू का बस लूंगा। ठीक है। अब 6987 का नियरेस्ट 100 जो रहेगा वो आएगा मेरा 7000। क्या आएगा 7000, क्योंकि ये 900 है ना, तो 900 की वजह से मेरी ये वैल्यू भी इंक्लूड हो जाएगी। इसको हमने नियरेस्ट वाले पार्ट में समझ भी रखा है। क्लियर। तो इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करूंगा इसके बारे में। तो 6987 का नियरेस्ट 1000 आएगा बच्चों हमारा 7000। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, देखो 2428 है, अब 2428 है हमारा ये नेक्स्ट नंबर, इसका भी नियरेस्ट हमें 100 निकालना है। तो 428 लेंगे, क्योंकि हमें नियरेस्ट 100 निकालना है तो पीछे से 3 वैल्यू हमारी नियरेस्ट 100 होती है। 428 का नियरेस्ट 100 होता है बच्चों हमारा, ये 400 और 500 के बीच में आएगा ना। तो ये 428 का नियरेस्ट ज्यादा क्लोज किसके, 400 के। तो 428 की जगह हम 400 लिख देंगे, और 2 का तो 2 ही लिखेंगे, और 428 की जगह 400 लिख देंगे। कुल मिलाकर के आपको 428 देखना है। 428 हमारा 400 के ज्यादा क्लोज होता है, इस वजह से हम क्या लिखेंगे, 428 का नियरेस्ट 100 400। तो 2400 ये हमने बच्चों लिख दिया। अब क्या करना है हमारे लिए कि इन वैल्यू को सबट्रैक्ट कर देना, तो एस्टिमेटेड वैल्यू हमारी आ जाएगी। क्लियर। इसको मैं इरेज करता हूं, 1 मिनट। हाँ, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, ये 10 बन जाएगा, और ये बन जाएगा बच्चों हमारा 6। 10 में से 4 गया तो 6, 6 में से 2 गया तो 4। क्लियर। तो ये वैल्यू हमारी बच्चों आ जाएगी एस्टिमेटेड डिफरेंस। क्या आएगी, एस्टिमेटेड डिफरेंस, है ना। अब इसके बाद हमें एक्चुअल डिफरेंस भी निकालना है। एक्चुअल डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, ओरिजिनल वैल्यू को माइनस करके। तो ओरिजिनल वैल्यू हमारी कौन सी है, 6987 माइनस 2428। इसको मैं यहाँ साइड में माइनस करके देख लेता हूँ। 6987 में से 2428, जब इनको बच्चों माइनस करेंगे तो 7 का तो बन जाएगा 17 और 8 का बन जाएगा 7। 17 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 9। लेट मी चेक, हाँ 9 आएगा। 7 में से 2 माइनस करोगे तो आएगा 5, और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, 5, और 6 में से 2 करेंगे तो 4। क्लियर। तो यहां से जब हमने माइनस किया तो आया मेरा 4559। अब हमारे लिए एस्टिमेशन और चेक कर देना है। ठीक है, एस्टिमेशन
जब हम एस्टिमेशन करेंगे तो हमें क्या करना है, 4600 में से 4559 को माइनस कर देना है, क्योंकि एक वैल्यू ये आई है और एक वैल्यू माइनस करने के बाद ये आई है। तो जब हम माइनस करेंगे इन दोनों वैल्यूज को, देखो क्या आता है, एक मिनट, देखो क्या आता है, 4600 लिखा माइनस 4559, जीरो का बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 9, 10 में से 9 गया तो आएगा 1, 9 में से 5 जाएगा आएगा 4 और ये 10 बना तो ये 5, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0। तो बच्चों ये एस्टिमेशन आ जाएगा हमारा 41। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा सी पार्ट भी कंप्लीट। अब हम कर देते हैं डी पार्ट, है ना, क्वेश्चन 3 का डी पार्ट। जस्ट वेट अ मिनट, आई थिंक तो मैंने डी पार्ट लिखा नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। तो देखो डी पार्ट भी जो है ना वो बच्चों सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज, जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही करना है। डी पार्ट भी आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, एटलीस्ट एक तो आप खुद से ट्राई कर ही सकते हैं, ठीक है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें नियरेस्ट 1000 लेकर के करना है, क्लियर। और अगर ये पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। बाकी सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है एपीएस क्लास 4 मैथ्स चैप्टर 4 के नेम से, तो वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।